हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इनकम इन इकोनॉमिक्स। इनकम बहुत ही जरूरी चीज है। बिना इनकम के ना हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ना सेविंग्स हो सकती है और ना ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो इनकम हमारे इकोनॉमिक्स में क्या रोल प्ले करता है, टाइप्स ऑफ इनकम क्या होती है, इनकम के कारण क्या चेंजेस आते हैं, मार्केट में ये क्यों जरूरी होती है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप अंत तक बने रहेंगे और आपका जो ये कंसेप्ट है इनकम का, ये कंप्लीटली आप अपने दिल और दिमाग में क्लियर कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू इनकम। डेफिनेशन दिया गया है, इनकम रेफर्स टू द मनी रिसीव्ड स्पेशली ऑन रेगुलर बेसिस फॉर वर्क और थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। तो इनकम क्या होता है, अगर हम किसी के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के लिए जो एक पर्टिकुलर वैल्यू तय की जाती है एंड जो वैल्यू हमें मिलती है वो बेसिकली हमारी इनकम होती है। ना सिर्फ काम करने से इनकम जनरेट होता है, बल्कि अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है एंड उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी जो हमें रिटर्न्स मिलता है पॉजिटिव फॉर्म में, वो हमारे लिए हमारा इनकम कहलाता है। व्हाई इनकम मैटर्स, डिटरमाइन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इनकम आपकी अच्छी होगी तो आपके एक्सपेंसेस अच्छे होंगे, आपकी सेविंग्स अच्छी होगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स अच्छी होगी, तो बेसिकली आप अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमेशा इंप्रूव कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। अफेक्ट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब आपके पास इनकम है तो उस इनकम को यूटिलाइज करके आपकी जो नीड्स एंड वांट्स है रिसोर्सेज के लिए, आप वो भी कंप्लीट कर पाएंगे। की टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी, जो सिटीजन्स हैं उनकी इनकम बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी चीज है उनका रिसोर्सेज का कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा। जब वो सही रिसोर्सेज को यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे एंड सेटिस्फाइड होंगे, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा एंड इसी के साथ साथ कंप्लीट इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। टाइप्स ऑफ इनकम आती है। सबसे पहला है हमारे पास वेज एंड सैलरी इनकम, पेमेंट फॉर लेबर्स और सर्विसेज। एग्जांपल, अ टीचर अर्निंग 40,000 पर मंथ एज अ सैलरी। तो सैलरी बेसिकली क्या होता है, जो एक डेफिनाइट टेन्योर के लिए आपकी सर्विसेज या आपको काम करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है, उसे हम सैलरी कहते हैं। वहीं वेजेस जो होते हैं वो बेसिकली आपकी सर्विसेज के लिए आपको पर डे या वीकली बेसिस पर दिए जाते हैं। बिजनेस इनकम है, प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय बिजनेस ओनर्स। एग्जांपल, अ शॉपकीपर अर्निंग 20,000 प्रॉफिट मंथली फ्रॉम हिज ग्रोसरी शॉप। अब बिजनेस इनकम क्या है कि जब आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई गुड्स का खरीदना बेचना कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, या कोई सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर आपके पास जो भी पैसा आ रहा है एंड आप अपना ऑपरेटिंग कॉस्ट उससे डिडक्ट कर ले रहे हैं, तो वो आपका प्रॉफिट बन जा रहा है। वही प्रॉफिट आपके लिए आपका बिजनेस इनकम कहलाता है। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ इनकम। कैपिटल इनकम, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एंड एसेट्स। अब अगर आपने कोई एसेट्स खरीद रखे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है एंड उसकी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, उसके रिटर्न्स आ रहे हैं, तो वो बेसिकली आपके लिए आपका कैपिटल इनकम होगा। एग्जांपल, डिविडेंड्स फ्रॉम शेयर्स, रेंटल इनकम। अब डिविडेंड्स जो हमको हमारे शेयर होल्डिंग से शेयर्स के थ्रू मिलती है एंड अगर हमने कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दे रखी है तो उसका जो रेंटल इनकम है वो कैपिटल इनकम में आता है। ट्रांसफर इनकम, इनकम रिसीव्ड विदाउट एनी प्रोडक्टिव वर्क। एग्जांपल, पेंशन, स्कॉलरशिप्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। अब ये बेसिकली कुछ स्कीम्स होते हैं जिन स्कीम्स के अंडर हमें कुछ इनकम मिलती है जिसके लिए हमने कोई काम नहीं किया होता है, बट फिर भी हम लायबल होते हैं उसे रिसीव करने के लिए। फिर आता है हमारे पास सोर्सेज ऑफ इनकम, जहां पर लेबर्स को वेजेस मिलते हैं, लैंड के थ्रू आप रेंट अर्न कर सकते हैं, कैपिटल्स पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप में आप बेसिकली प्रॉफिट कमा सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, अ रिटायर्ड पर्सन अर्निंग रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, लैंड इनकम हो गया। फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट, कैपिटल इनकम हो गया एंड अ मंथली पेंशन ट्रांसफर इनकम हो गया। तो एक रिटायर्ड पर्सन बेसिकली कितने इनकम्स कमा रहे हैं वो हमें बताया गया है। जो प्रॉपर्टी है उससे इनकम आ रही है तो वो एक लैंड इनकम रेंट के थ्रू हो जाएगी। फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट है तो वो कैपिटल इनकम का पार्ट बन जाएगा एंड मंथली पेंशन जो उन्हें मिल रही है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम। फिर आता है हमारे पास ग्रॉस इनकम वर्सेस नेट इनकम। अब ग्रॉस इनकम हमारा क्या होता है, टोटल इनकम बिफोर टैक्सेशंस और डिडक्शंस। फिर आता है हमारे पास नेट इनकम, इनकम आफ्टर डिडक्शंस लाइक टैक्स। एग्जांपल दिया गया, इफ ग्रॉस सैलरी इज 50,000, टैक्स इज 5,000, तो ऑब्वियस चीज है जो नेट सैलरी होगी वो ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्सेस होगी, दैट इज 50,000 माइनस 5,000 व्हिच गिव्स यू अ नेट सैलरी ऑफ 45,000। फिर आता है हमारे पास रियल वर्सेस नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम होता है इनकम इन करंट मनी टर्म्स एंड रियल इनकम होता है इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। एग्जांपल दिया गया है, नॉमिनल सैलरी इज 20,000, इफ इन्फ्लेशन इज 10%, रियल इनकम इज 18,000। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से भी अगर आप अपनी सैलरीज को देखोगे, समझोगे, अनुष्टम का यूटिलाइजेशन करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी एक्चुअल इनकम क्या आ रही है, रियल इनकम आपके हाथ में क्या है एंड नॉमिनली वो इनकम आपको किस रेंज में मिल रही है। फिर आता है हमारे पास पर्सनल वर्सेस नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम, इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल्स। तो जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, मेरी जो इनकम होगी वो बेसिकली मेरी पर्सनल इनकम होगी। वहीं नेशनल इनकम, टोटल इनकम अर्न्ड बाय द कंट्री सिटीजन। अब इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी जितनी भी इनकम है ये क्या होगी, हमारे कंट्री की एक नेशनल इनकम कहलाएगी। एग्जांपल है पर्सनल, अ फैक्ट्री वर्कर्स मंथली वेज
उसे पर्सनल इनकम कहेंगे। नेशनल में सम ऑफ ऑल वेजेस, प्रॉफिट्स, रेंट एंड इंटरेस्ट इन इंडिया ड्यूरिंग 1 ईयर। तो जितने भी टाइप्स ऑफ इनकम हमने पढ़े हैं वो सारी इनकम को एक्यूमुलेट किया जाता है एंड जितने भी सिटीजन्स हैं उनके साथ मेंशन किया जाता है एंड वो कहलाता है हमारे लिए हमारा नेशनल इनकम। फिर आता है हमारे पास इनकम इनइक्वालिटी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन सोसाइटी, कॉजेज एजुकेशन गैप, इनहेरिटेंस, जॉब अवेलेबिलिटी। अब हम ये देखते हैं कि हर किसी की इनकम बिल्कुल भी सेम नहीं है, इनकम वेरी करती है एज पर द सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। जो भी वो काम कर रहे हैं वो उनकी इनकम डिसाइड करता है। तो अगर आप वेल एजुकेटेड हैं, आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, तो आपकी इनकम बहुत बेहतर होगी। वहीं आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप अनएजुकेटेड हैं, स्किलफुल नहीं है, आप अनस्किल्ड लेबरर की तरह काम कर रहे हैं, तो आपकी इनकम बहुत कम हो जाएगी। उसी के साथ साथ इनहेरिटेंस, हमारे बाबा दादा ने जो चीजें, जगह, प्रॉपर्टीज, पैसे, गोल्ड, सिल्वर हमारे लिए छोड़े हैं वो भी हमारे लिए हमारा पार्ट ऑफ इनकम ही बन जाता है। अगर वो बहुत ज्यादा हमारे पास है तो हमारी लेवल, हमारा इनकम ज्यादा हो जाएगा। अगर वो कुछ भी हमारे पास नहीं है तो हमारी इनकम वापस कम हो जाएगी। रियल लाइफ एग्जांपल, इन अर्बन एरिया सम पीपल लिव इन लग्जरी फ्लैट्स व्हाइल अदर्स लिव इन स्लम। तो यहाँ पर यही एग्जांपल हमें डिनोट करता है कि इनकम के वेरिएशंस के हिसाब से कुछ लोग अर्बन एरियाज में बहुत ही लग्जरी फ्लैट्स, बंगलोज, विलास में रहते हैं एंड वहीं कुछ लोग स्लम्स में अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। लास्ट हमारे सामने आता है कंक्लूजन। इनकम प्लेज अ सेंट्रल रोल इन इकोनॉमिक्स, अफेक्ट्स बोथ इंडिविजुअल वेलबींग एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब इस कंट्री में जब इंडिविजुअल्स की इनकम बेहतर होना शुरू होगी तो ऑब्वियस सी चीज है नेशनल इनकम भी बेहतर होगी। जब नेशनल इनकम बेहतर होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने मिलेगा। इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज की फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो जब ये जो डिफरेंसेस है इनकम में ये एक लेवल पर आकर एक इक्वालिटी पर, एक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो इसके थ्रू हमें देखने मिलेगा कि कंट्री का जो इंक्लूसिव ग्रोथ है वो बहुत ही फास्टर रेट पर बढ़ेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनकम इन इकोनॉमिक्स। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उससे रिजॉल्व करेंगे एंड जल्द से जल्द आपको उसका सोल्यूशन देंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।